भक्ति कैसे? कोई आपसे पूछे प्रेम की कोई टेक्निक होती है क्या? आप हंसेंगे, प्रेम की कोई टेक्निक नहीं हो सकती, कोई मेथोडोलॉजी नहीं हो सकती। ठीक ऐसे ही वह जो परम प्रीति है, भक्ति है, उसकी भी कोई टेक्निक नहीं हो सकती। हाँ, कुछ सहयोगी बातें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हमारी जीवन ऊर्जा नीचे के चक्रों से उठकर हृदय में आए, जो हमारे प्रेम का केंद्र है, वह ऊर्जा से भरे, तो हमारे भीतर वह परम प्रेम फलित हो सकता है। यह एक छोटी सी चीज काम आ सकती है, जिसको मैं टेक्निक नहीं कहूंगा, लेकिन एक सहयोगी तत्व कहूंगा। सामान्यतः हमारी जीवन ऊर्जा नीचे के चक्रों से ही प्रवाहित हो रही है। अगर वो हृदय तक आ सके तो हमारे हृदय का कमल खिल जाए, फूल खिल जाए, तब हमारे जीवन में प्रेम की सुगंध उड़ सकती है। तो ऊर्जा को ऊपर लाना है, हृदय उन्मुख करना है, विचारों का, तर्कों का महत्वहीन होना, इसका स्पष्ट बोध, ताकि वो जो खोपड़ी में हमारी ऊर्जा भरी है वो वहां से उतर सके। विचारों में 24 घंटे हम लगे हुए हैं, उससे छुटकारा हो सके, तब हम हृदय में आ सकेंगे। तो निर्विचार शून्य फलित हो जाए, तो सारी ऊर्जा हृदय को मिल जाए, तब हमारे भीतर प्रेम का फूल खिलेगा। ये कुछ बातें हैं जो सहयोगी होंगी। इस संबंध में मैं जिक्र करना चाहूंगा, अमेरिका की एक डॉक्टर टेलर हैं, न्यूरो एनाटॉमिस्ट हैं, मस्तिष्क पर ही उनका सारा शोध कार्य चलता है। कुछ सालों पहले एक छोटी घटना उनके जीवन में घटी। उनको ब्रेन हीमोरेज हो गया। वो स्वयं ही ब्रेन की स्पेशलिस्ट हैं। जब वो स्नान कर रही थी अपने बाथरूम में, तब उनको लगा कि सिर में कुछ गड़बड़ हो रही है, चक्कर सा आ रहा है, शायद होश खो देंगी। ब्रेन हीमोरेज अक्सर तो ऐसी होती है कि कोई मोटी नस फट जाती है और अचानक 1 सेकंड में व्यक्ति गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उनमें कोई छोटी सी कैपिलरी, बहुत बारीक नस लीक कर रही थी, उसमें देर लगी, 15-20 मिनट लगे बेहोशी होने में। तो वो स्नान कर रही थी, उन्होंने दीवार पे हाथ रख के पकड़ा कि गिर ना जाऊं, कुछ इम्बैलेंस लग रहा है। और एक विचित्र अनुभूति हुई आंख बंद करने पर उन्हें, जैसे कि दीवार के संग वो एक हैं। नीचे पैर के पंजे जमीन से जुड़े हुए हैं। एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है। उनके लेफ्ट ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही थी। तो लेफ्ट ब्रेन जो कि विचारशील है, तर्कयुक्त है, जहां शब्द हैं, भाषा हैं, सिद्धांत हैं, विश्लेषण की क्षमता है, उस ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। अब उनका केवल राइट ब्रेन काम कर रहा था। राइट ब्रेन संवेदनशील है, भावनात्मक है, प्रेमपूर्ण है, करुणा से भरा है। यहां विश्लेषण नहीं, संश्लेषण होता है। विश्लेषण यानी तोड़ना, चीजों को खंडित करना, वो संश्लेषण यानी जोड़ना। अचानक उन्होंने अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किया। उनको ऐसा नहीं लगा कि ये घर है, ऐसा लगा कि ये मेरा ही एक्सटेंशन है, ये पृथ्वी मेरा ही एक्सटेंशन है। और विराट होने का, अखंड होने का अनुभव हुआ, और उसके साथ एक अद्भुत आनंद की प्रतीति हुई। ऐसा आनंद तो जीवन में कभी न जाना था। उनको तो पता नहीं था ब्रेन में क्या हो रहा है। दुर्घटनावश एक सुंदर घटना घट रही थी, सौभाग्य की घटना घट रही थी। विचार बंद हो गए थे, अंदर कोई शब्द नहीं था और होश था। अभी बेहोश होने में 15 मिनट लगने थे। वो धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आई। उन्होंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल फोन करके बता दूं। अब उनको बड़ी हैरानी हुई, जब वो फोन के पास जाके बैठी तो नंबर्स गायब हो गए, भीतर से याद ही नहीं आ रहा नंबर। तो डायल कैसे करें, नंबर कैसे घुमाएं। फिर उनको लिखा हुआ दिखाई दिया, उनकी लेटर पैड पर तो नंबर लिखा हुआ था फोन हॉस्पिटल का। तो राइट ब्रेन जो है वो पिक्चोरियल है। हम रात को सपने देखते ना, तो चित्रात्मक होते हैं, शब्द नहीं होते उसमें। तो वो शब्द तो नहीं जानती थी कि ये 2 लिखा है, कि 4 है, कि 0 है, लेकिन चित्र तो दिखता था 2 है, ये 8 है, ये 0 है। तो उन्होंने
लेटर पैड से देख देख के वो नंबर डायल किया। अब हॉस्पिटल में जिन्होंने फोन उठाया उन्होंने पूछा क्या बात है मैडम, ये ब्रेन डिपार्टमेंट की ही हेड थी। अब इनके गले से जो आवाज निकल रही वो ऐसी हो गई जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं जिनको शब्द नहीं आते, वैसी कुछ आवाज, जानवरों जैसी आवाज। वो व्यक्ति हैरान हुआ कि मैडम की कैसी आवाज आ रही है। वो व्यक्ति कुछ कुछ कह रहा है, इनको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनके भीतर लेफ्ट ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। जहां शब्द हैं उनके अर्थ हैं, इनको मीनिंगलेस साउंड सुनाई दे रहे। वो व्यक्ति घबराया कि क्या क्या हुआ। वो एम्बुलेंस लेकर भागा भागा पहुंचा, तब तक ये बेहोश हो चुकी थी। क्योंकि अमेरिका में स्वयं ही मेडिकल कॉलेज में थी, एनाटॉमी की प्रोफेसर थी, रिसर्च स्कॉलर भी थी। खूब अच्छे से अच्छा इनका ट्रीटमेंट चला। अन्य कोई मरीज होता तो शायद कुछ दिनों में समाप्त हो जाता, लेकिन इनको पूरी फुल मेडिकल एड मिल सकी, मेडिकल कॉलेज की सर्वाधिक श्रेष्ठतम सेवाएं मिल सकी, इसलिए कई साल तक जिंदा रही। नकली सांस, सब कुछ नकली मशीनों पे जिंदा रही। कोई 7-8 साल बाद इनको होश आया। फिर धीरे धीरे ब्रेन ब्लड सप्लाई शुरू हुई, फिर विचार करना, शब्दों के अर्थ पकड़ना, वो सब फिर से रिवाइव हो गए कुछ समय में। कुछ महीनों के बाद फिर ये अपना सामान्य काम धाम भी करने में कुशल हो गई, बोलना चलना भी सीख गई, सब कुछ आ गया। वो पुरानी सारी स्मृति भी आ गई। जो प्रोफेसर का वो काम करती थी वो वापस अपना काम उन्होंने रिज्यूम कर लिया। लेकिन एक अद्भुत घटना इनके साथ घटी। इन्होंने जो परम शांति और आनंद को जाना था, ये डॉक्टर टेलर उसको कहती है निर्वाण का अनुभव, वो इनके वश में हो गया। ये जब चाहें अपने राइट ब्रेन में शिफ्ट हो जाएं और जब चाहें लेफ्ट ब्रेन में शिफ्ट हो जाएं। जब विचार करना है, किताब पढ़ना है, किसी को समझाना है, बोलना है, तब इनका लेफ्ट ब्रेन काम करे। अन्यथा ये शिफ्ट हो जाए राइट ब्रेन में और परम शांति और परम आनंद के अनुभव में डूब जाएं, जहां निर्विचार, भीतर पूरा मौन है और सारे जगत से जुड़े हुए होने का अनुभव है। मैंने कहा था हमारा लेफ्ट ब्रेन विश्लेषक है। तर्क तलवार की तरह है, चीजों को तोड़ता है, काटता है और छोटे से छोटा खंडीकरण करता जाता है, विभाजन पे विभाजन। इसलिए तो विज्ञान तर्क के आधार चलते 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 और छोटा अणु पे पहुंच गया, परमाणु पे पहुंच गया, परमाणु पर। और भक्त इसका ठीक उल्टा, संश्लेषण, प्रेम से जोड़ते 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 अखंड ब्रह्म के साथ एक आत्मीयता पर पहुंच गया। एक पहुंचता है परमाणु पर, एक पहुंचता है परमात्मा पर। दोनों की यात्रा की दिशाएं बिल्कुल भिन्न हैं। तो जिसको हम दिल और दिमाग कहते हैं, वास्तव में दिल यानी राइट ब्रेन, दिमाग यानी लेफ्ट ब्रेन। एक तर्क, विचारशील, चिंतन मनन करने में कुशल, विभाजन करने में, वैज्ञानिक होने में, चालाक राजनीतिक होने में, उस सब में कुशल। और दूसरा है भावनात्मक, चित्रात्मक, जहां शब्द नहीं, अर्थ नहीं, भावना है, संवेदनशीलता है। ये घटना का वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं कि उस महिला को तो संयोगवश, बीमारीवश ऐसा हुआ, लेकिन अगर हम चाहें भक्ति की साधना करते हुए धीरे धीरे हम अपने उस राइट ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। अपने भीतर की भावना को, प्रीति को, संवेदनशीलता को विकसित कर सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है और हम भी उस निर्वाण का अनुभव कर सकते हैं, परमानंद का अनुभव कर सकते हैं जो डॉक्टर टेलर ने जाना। फिर उस महिला ने आके टेलीविजन शो में सबको आके बताना शुरू किया। एक प्रसिद्ध टेक टॉक होती है, सप्ताह में एक बार आता है, सिर्फ 21 मिनट का उसमें मैक्सिमम समय होता है अपना अनुभव बताने का। इस महिला को वहां भी बुलाया गया और इसने बहुत सुंदर अपना पूरा वर्णन किया है। मैंने जो कहा ये तो संक्षेप में, अगर आप सुनना चाहें तो उसकी लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा फेसबुक पर, तो आप स्वयं ही वह पूरी कहानी उसके खुद के मुंह से सुनिएगा। तो भक्ति कैसे संवेदनशीलता को बढ़ाकर, विचार वाली ऊर्जा को भाव में परिणित करके
ये दोनों चीजें हमारे भीतर मौजूद हैं, हमारी ही ऊर्जा है। क्योंकि हमारी सारी शिक्षा दीक्षा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब विचार 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 सिखाने के लिए हुई, तर्क संदेह उसके लिए हुई, कैसे जीतना है, कैसे दूसरों से आगे निकलना है प्रतियोगिता में स्पर्धा में, उसके लिए हुई। गणित गुणाभाग चालाकी ये सब हमें सिखाया गया। प्रेम की तो कहीं कोई पाठशाला नहीं है, भाईचारा तो कहीं सिखाया नहीं जाता, या जहां इसकी बात होती वहां भी बस बातचीत ही होती है। वो जो सिखाने वाले उनके भीतर ही भाईचारा नहीं है, वही दुश्मनी के बीच लोगों के बीच में बोते हैं। तथाकथित धर्म जो मानवता की शिक्षा देते हैं, प्रेम की शिक्षा देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यही लोगों को अहंकार बनाते हैं, संघर्ष पैदा करते हैं। क्योंकि ये श्रेष्ठता और हीनता की भावना डालते हैं, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। मेरा धर्म महान, मेरा गुरु महान, मेरा शास्त्र महान, मेरा संप्रदाय महान, फिर इतने सारे महान महान है, फिर निकाल लो तलवार, और तो कोई सिद्धि करने को उपाय नहीं है, फिर तो मार काट से तय होगा कि कौन महान। हम कहते जरूर हैं कि हम बुद्ध के महावीर के शिष्य हैं, सच पूछो तो हम हिटलर और सिकंदर, लेनिन और स्टालिन के शिष्य हैं। पूजा हम करते हैं बुद्ध की महावीर की, भजन हम गाते हैं मीरा और कबीर के, पर हमारी दिली इच्छा, वो हमारा लेफ्ट ब्रेन हमको डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसा हो चुका है, दिस इज द फैक्ट। इस बात को समझो। दुनिया ने, शिक्षा प्रणाली ने, परिवार ने, समाज ने हमको यह सिखाया है, हमको इसका खूब भली भांति प्रशिक्षण दिया है। जिंदगी के प्रथम 25 साल सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष हमने स्कूल कॉलेज में बिताए हैं, वहां हमें यही सिखाया गया है। अब यदि तुम चाहते हो जीवन में चैन आए, शांति आए, आनंद आए, तृप्ति आए, संतोष मिले, तो कुछ करना होगा। थोड़ा सा अपने हृदय की तरफ, भावना की तरफ झुकना होगा। यह निर्णय आपको ही करना होगा, और यह निर्णय आप तभी कर पाओगे जब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि आपका किया हुआ, आपका सोचा विचारा, अर्थात आपका कर्ता भाव और ज्ञाता भाव दोनों निरर्थक हैं, अध्यात्म में उनका कोई उपयोग नहीं है। तभी यह दिशा परिवर्तन हो सकेगा, भक्ति उत्पन्न हो सकेगी।